नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई बुलडोजर की कार्रवाई ने भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने का काम किया है। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बुलडोजर पर चढ़कर फोटो खिंचवाने के बाद जब फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बवाल खड़ा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति ने भारत सरकार समेत भारतीय मीडिया की घोर बेइज्जती की है। इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी जबरदस्त घेरा है। क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों हो रही है भारतीय जनता पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को आखिर तक ध्यान से देखिए। खबर की शुरुआत नवभारत टाइम्स की खबर से करते हैं। इसमें लिखा है कि जहांगीरपुरी रॉयट्स, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन आए जहांगीरपुरी, मुद्दे की जद में एमनेस्टी इंडिया ने उठाए सवाल। जैसा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने गुजरात का भी दौरा किया और गुजरात में उन्होंने गुजरात के पंचमहाल जिले के हलौल में निर्माण उपकरण कंपनी जेसीबी के एक नए कारखाने का उद्घाटन भी किया। इस उद्घाटन के दौरान उन्होंने जेसीबी पर चढ़कर फोटो भी खिंचवाई, वीडियो भी बना, जो कि अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और जब फोटो ये बोरिस जॉनसन की जो फोटो है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की जेसीबी के साथ जो फोटो है, जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो तथाकथित भाजपाइयों और पत्तलकार मीडिया ने जबरदस्ती की वाहवाही लूटने की कोशिश की। इसी कोशिश के चक्कर में बेइज्जती उठानी पड़ी। क्या हुआ आपको बताएंगे कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति ने घेरा है, कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, वो पूरा मामला बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको कुछ ट्वीट दिखा देते हैं। ट्वीट्स देखिए, जो ट्वीट हैं जो कि असली चेहरा जो है उसे बेनकाब करने का काम करते हैं। सबसे पहले आपको जानी मानी एंकर साहिबा रूबिका लियाकत का ट्वीट दिखाते हैं। देखिए, उन्होंने फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि जेसीबी जॉनसन, बचना अतिक्रमणकारियों, लो मैं आ गया। तो वहीं सुशांत सिंह का भी ट्वीट देख लीजिए। वो भी जाने माने पत्रकार हैं, लगातार कैसे पाठशाला में ज्ञान बांटते हैं आप जानते हैं। उन्होंने ट्वीट कर क्या लिखा, उन्होंने भी फोटो शेयर की और लिखा कि ब्रिटेन के पीएम भारत आए, गुजरात गए तो बुलडोजर में बैठ गए, देखिएगा कहीं जहांगीरपुरी की तरफ ना निकल ले बुलडोजर लेकर। तो ये है सुशांत सिंह और वो है एंकर साहिबा रूबिका लियाकत, जिन्हें जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, गरीबों को लेकर सवाल करना चाहिए, लेकिन कैसे वो भी बुलडोजर को लेकर वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, कैसे तथाकथित पत्तलकारिता करने का काम कर रहे हैं, आप इन ट्वीट से अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सुशांत सिंह जो हैं उन्होंने अपने ट्वीट के नीचे 2 हंसने वाले इमोजी भी लगाए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी संवेदनशीलता बरकरार है। संवेदनशीलता तो छोड़िए, मजाक उड़ाया जा रहा है। कैसे दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद कार्रवाई जारी रही, इस पर सवाल करना चाहिए। कैसे अतिक्रमणकारियों जो हैं उन पर आरोप लगाकर, दंगाई बनाकर, उनके जो सामान है जो उनका अवैध कब्जा बताकर जो गिरा दिया गया, उस पर नोटिस क्यों नहीं लगाया गया, इस पर सवाल करना चाहिए। लेकिन सवाल तो दूर की बात है, लेकिन कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है आप इन ट्वीट से अंदाजा लगा सकते हैं। आपने वो भी खबर देखी थी, वो भी हमने खबर आपको दिखाई थी कि कैसे अंजना ओम कश्यप बुलडोजर पर चढ़ गई थी, बुलडोजर पर चढ़कर तुड़वा रही थी, जो अवैध निर्माण बताया जा रहा था उसको तुड़वा रही थी। कैसे आप देख सकते हैं कि कैसे जिन्हें सवाल करना चाहिए वो कैसे नतमस्तक हो चुके हैं सत्ता के चरणों में। इन खबरों से, इन ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, आपको बता दें कि चाहे जितना मामले को दबाने की कोशिश की जाए, मामला दब नहीं सकता। सच को छुपाने की कोशिश की जाए, सच को छुपाया नहीं जा सकता। अब इस मुद्दे को इंटरनेशनल एमनेस्टी इंडिया ने उठाया है। जी हाँ, मानवाधिकार समिति ने उठाया है और जबरदस्त लताड़ लगाई है। क्या कहा है आप ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द जो उन्होंने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है। जो उन्होंने कहा है, कैसे सटीक विवरण किया है और कैसे लताड़ लगाई है, आप देखिएगा।
दिल्ली के सबसे पहले आपको बता दी, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में नगर निगम की बुलडोजर से घरों को ढहाए जाने के एक दिन बाद गुजरात में जेसीबी कारखाने का उद्घाटन करने को लेकर सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन है उनको घेरते हुए मानवाधिकार समिति का कहना है कि बोरिस जॉनसन ने जहांगीरपुरी मामले की अनदेखी की है और उन पर चुप्पी का आरोप लगाया है। ये आरोप लगाते हुए इंटरनेशनल एमनेस्टी इंडिया का कहना है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में मुसलमानों की दुकानों को गिराने के लिए जेसीबी बुलडोजर का उपयोग करने की पृष्ठभूमि में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में एक जेसीबी कारखाने का उद्घाटन न केवल अनदेखा किया जाना है बल्कि इस घटना पर उनकी चुप्पी भी स्तब्ध करने वाली है। तो ये है वो टिप्पणी जो की है एमनेस्टी इंडिया ने। साफ साफ कह दिया है कि जो बुलडोजर को लेकर बवाल खड़ा हुआ है तो इन सबके बीच बुलडोजर कारखाने का उद्घाटन कराने का मतलब क्या बनता है। फिर उसके बाद जब बुलडोजर को लेकर बवाल बना हुआ है तो उस पर जब बोरिस जॉनसन कुछ नहीं बोलते, उसको लेकर भी एमनेस्टी इंडिया ने सवाल उठाए हैं कि आखिर क्यों चुप्पी साध रखी उन्होंने, आखिर क्यों इतने गंभीर मामले की अनदेखी कर रहे हैं। इसके साथ ही एमनेस्टी इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसकी अवहेलना को भी घेरते हुए लिखा है, कहा है उन्होंने, सुनिएगा, अधिकारियों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने को लेकर भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद और आदेश की अवहेलना करते हुए कार्रवाई जारी रही। जहांगीरपुरी के निवासियों को अपनी संपत्ति बचाने का मौका भी नहीं दिया गया। तो आप समझ लीजिए मानवाधिकार का जो समिति है उसने कैसे ह्यूमन राइट्स को लेकर बात की है कि उन्हें अपनी संपत्ति बचाने का अधिकार तक नहीं दिया गया, नोटिस तक नहीं दिया गया और कैसे गिरा दिया गया। वो तस्वीरें आपने देखी, कैसे एक बच्चा जो है पैसे बीन रहा था, वो तस्वीरें आपने देखी, कैसे गरीबों पर बुलडोजर चला, वो तस्वीरें आपने देखी। इसके साथ ही मानवाधिकार समूह जो है उसका साफ साफ कहना है कि एमनेस्टी इंडिया का कहना है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की आजीविका के अधिकार पर इन बेरहम हमलों को सुरक्षित भविष्य की उनकी आशाओं पर हमला करार दिया है। तो आप समझ जाइए, जो बुलडोजरिया कार्रवाई हो रही है, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसे बेरहम हमला करार दिया है। किसने करार दिया है? मानवाधिकार समूह ने। तो आप समझ सकते हैं कि जब बुलडोजर विवाद के बीच उद्घाटन करवा कर वाहवाही लूटी जाती है और तथाकथित पत्रकार इस तरीके के ट्वीट्स करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तब मानवाधिकार का समूह जो है वो कैसे आवाज उठाता है, हक की आवाज उठाता है, विदेशी प्रधानमंत्री को भी घेरता है और उसके साथ साथ देश में, भारत में जो कुछ हो रहा है उस पर सवाल उठाता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी का जो मामला है उसमें तो विदेशी प्रधानमंत्री को तो छोड़ ही दीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक शब्द नहीं बोला है। उनकी चुप्पी भी मौन समर्थन का काम करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह के सवाल जब करने चाहिए तब पत्रकारों का भी क्या हाल है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। जब सवाल करना चाहिए तो पत्रकार मजाक उड़ा रहे हैं, कैसे ट्वीट किए जा रहे हैं, कैसे बुलडोजर पर चढ़ा जा रहा है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरी खबर पर और मानवाधिकार समिति की सख्त टिप्पणी पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आए हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर